अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर वेल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, आपको यहाँ स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच, दिस इज फॉर 9th 10th फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर लेवल। सिमिली क्या है? सिमिली का मतलब है कि दो मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में तशबीह देना, मुशाबहत बताना, लेकिन इसके लिए आप दो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जैसा कि आपको नज़र भी आ रहे हैं, एज और लाइक। यानी अगर आप किसी की तशबीह देने के लिए, मुशाबहत को बताने के लिए एज और लाइक जैसे वर्ड्स का यूज करते हैं तो इट मीन्स दैट यू आर यूजिंग सिमिली। एज यू कैन सी द गिवन एग्जाम्पल्स, शी इज एज ब्यूटिफुल एज मून, वो चांद की तरह खूबसूरत है। Here we have used the word as, so this is a simile. You are like a lion. मैंने पहले बताया कि आप क्या यूज करेंगे, या तो as यूज करेंगे या फिर आप like का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने as का यूज किया और इधर हमने like को यूज किया है। You are like a lion, तुम शेर की तरह हो। We are as strong as an iron, हम लोहे की तरह मजबूत हैं। वी आर लाइक स्टार्स, हम सितारों की मानिंद हैं। अब देखें यहाँ पर हमने सिमिली को यूज किया है। कैसे पता चला कि ये सिमिली है? बिकॉज वी कैन सी दैट वी हैव यूज्ड एज लाइक दीज वर्ड्स टेल अस दैट वी हैव यूज्ड सिमिली हेयर इन द गिवन सेंटेंसेस। मेटाफर और सिमिली दोनों ही मिलते जुलते हैं, दोनों में मामूली सा फर्क है। आप देखें कि पहले सिमिली में हमने लाइक और एज का इस्तेमाल किया, लेकिन मेटाफर में हम ना लाइक का इस्तेमाल करते हैं और ना ही एज का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी द गिवन एग्जांपल्स, यू आर अ लाइन, हमने यहाँ पर ना तो लाइक का इस्तेमाल किया है और ना ही हमने यहाँ पर एज का इस्तेमाल किया है। आई एम अ स्टार, कोई एज और लाइक दोनों नहीं है। ही स्नेक, बी केयरफुल, वो सांप की तरह है, जहरीला है, उससे मुहतात रहना। You are an Iron Man. You can see that we don't use anything like as or like in the given examples. अगर ये होती सिमिली तो हम कहते you are like a lion, लेकिन हमने यहाँ बोला you are a lion। ये डायरेक्ट तशबीह है, यानी आप बगैर किसी हवाले के किसी इंसान को कह देते हैं you are a lion, तुम शेर हो, तो ये मेटाफर है। और अगर आप कहते हैं तुम शेर की तरह हो, इट मीन्स कि आपने सिमिली को यूज किया है। अगर आपको किसी सेंटेंस में लाइक और एज जैसे वर्ड्स नजर आएंगे तो फिर आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल हुआ है। और अगर आप लाइक और एज के बगैर कोई चीज आप देखते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन है तो फिर आप उसको मेटाफर बोलेंगे। पर्सोनिफिकेशन, सो व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? मुश्किल सा नाम है, बट यू कैन सी दैट हियर वी फाइंड अ वर्ड लाइक पर्सन इन द टाइटल। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है पर्सन। पर्सन क्या कहते हैं? किसी इंसान को। मतलब ये है कि आप अगर किसी बेजान चीज या किसी और चीज के अंदर इंसानों जैसी खसूसियात आपको नजर आती हैं तो इस चीज को हम कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। या अक्सर आपने कार्टून्स में देखा होगा कि दो गाड़ियां आपस में बातें कर रही हैं, दरख्त आपस में बातें कर रहे हैं, सितारे बोल रहे हैं, चांद बातें कर रहा है। इस तरह की जो ये सारी चीजें हैं इनको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। लेट्स सी द गिवन एग्जांपल। नंबर 1, ट्री सेड, दरख्त बोला, ऑल्दो ट्रीज नेवर टॉक, आई बिकम सैड व्हेन माय लीव्स फॉल, जब मेरे पत्ते गिरते हैं तो मैं परेशान या उदास हो जाता हूँ। दरख्त बोला, दरख्त कभी नहीं बोलते, बोलना इंसानों की क्वालिटी है। तो वी कैन से दैट हियर द ट्री इज personified, ट्री इज personified here in the very first example. Second example, the flowers were dancing, flowers never dance, we know that human beings dance when they are very happy, in a very joyful mood, in a very delightful mood. फ्लावर्स आर डांसिंग, इट मीन्स के फ्लावर्स को भी हमने पर्सोनिफाई किया है। पर्सोनिफिकेशन जो है वो इस्तेमाल हुई है इस एग्जाम्पल के अंदर भी। द विंड रोड, हवा जो है वो धाड़ी या धाड़ने लगी। धाड़ना जो है वो एक लिविंग थिंग की जो है वो क्वालिटी है, शेर की धाड़ने को हम कहते हैं रोअर। द विंड रोड, अगेन पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड हियर। द स्काई वेप्ट ऑन दिस सैड डिमाइस, डिमाइस कहते हैं डेथ को। इस दर्दनाक मौत पर
आसमान भी रोया या रो पड़ा। अब देखें, स्काई नेवर क्राइज, नेवर वीप्स। आपने कभी नहीं देखा ना कभी सुना कि आसमान रोया हो, लेकिन यहाँ पर राइटर ने पर्सोनिफिकेशन को यूज किया है ये बताने के लिए, जुमले के अंदर वजन पैदा करने के लिए, दैट स्काई वेप्ट ऑन दिस सैड डिमाइस। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन। व्हाट इज एलिट्रेशन? आपने वो मशहूर बात तो सुनी ही होगी, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चटाई। जी हाँ, इसी को कहते हैं एलिट्रेशन, किसी आवाज का बार बार दोहराए जाना। एज यू कैन सी द गिवन एग्जांपल्स, पीटर पाइपर पिक्ड पिकल। अब देखें यहाँ पे हमने पी की साउंड को बार बार रिपीट किया है, सो वी हैव यूज्ड एलिट्रेशन in the very first example. I saw a seashell on a seashore. Again, the sound of S is repeated in the second example. Now comes the third example. I saw a saw which could not saw. So there is the repetition of the same S sound. Saw, could not saw. So repetition of S sound in the third example. So all these are alliteration. A small bird sang sweetly. यहाँ पे भी रेपिटेशन ऑफ एस साउंड है, बार बार एस की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। असल में जब हम पोइट्री में एलिट्रेशन को यूज करते हैं तो पोइट्री के अंदर एक म्यूजिकल इफेक्ट आता है। तो दीज फिगर्स ऑफ स्पीच आर यूज्ड इन पोइट्री एंड दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड एलिट्रेशन। सादा सी मिसाल है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चटाई। तो अगर आप ये लाइन याद रखेंगे तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। व्हाट इज एलिट्रेशन? द लास्ट एग्जांपल इज मनी मैटर्स इन एवरी मैटर। हर मामले में पैसा ही मैटर करता है। सो यू कैन सी आई हैव हाईलाइटेड द रेपिटेशन ऑफ द साउंड। द एम साउंड इज रिपीटेड in the last example. So these are different examples of alliteration. Hyperbole. I have not slept for centuries. Hyperbole कहते हैं exaggeration को, मुबालगा आमेजी को, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। सादा लफ्जों में कह लें कि लंबी लंबी जो है वो छोड़ना, और जो है वो ऐसी लफ्जों का इस्तेमाल करना जिससे जो है बात के अंदर जो है वो वजन तो पैदा हो, लेकिन उसकी हकीकत से, सच्चाई से कोई ताल्लुक ना हो। मुश्किल मिसाल नहीं दूंगी, आसान एग्जांपल है। आई हैव नॉट स्लेप्ट फॉर सेंचुरीज। मैं तो सदियों से नहीं सोया। अब देखिए, कोई ऐसा इंसान है, पहली बात तो ये है कि सदियां जो है वो इंसान की उम्र ही नहीं होती। सो मैनी पीपल डाई एट द एज ऑफ 60। सो वी कांट से दैट आई हैवंट स्लेप्ट फॉर सेंचुरीज, कि मुझे सदियां होगी कि मैं सोया नहीं। सो हियर द राइटर हैज यूज्ड हाइपरबोली। उसने बात को एग्जेजरेट किया है। आई कैन ग्राइंड अ माउंटेन फॉर हर। उसके लिए मैं पहाड़ को भी रेजा रेजा कर सकता हूँ। दिस इज अ वेरी अपहिल टास्क टू ग्राइंड अ माउंटेन। कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी एग्जेजरेट किया गया है, हाइपरबोली को यूज किया गया है। सो दिस इज आल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच। यू हैव टू डू मिलियन अदर टास्क। अभी तो मुझे लाखों करोड़ों काम करने हैं। अब देखिए, लाखों करोड़ों काम तो आप एक दिन में नहीं करते, या अपनी जिंदगी में भी शायद नहीं करते। तो यहाँ पर भी हाइपरबोली को यूज किया गया है। योर स्माइल्स वर्थ इज $1,000,000। तुम्हारी मुस्कुराहट करोड़ों की है। अगेन hyperbole is used in the given example. I hope you understand. Onomatopoeia. Onomatopoeia is actually related to sounds of living or non-living things. लिविंग थिंग्स की भी साउंड है, नॉन लिविंग थिंग्स की भी साउंड है। हर वो लफ्ज जो साउंड से रिलेटेड है, जो साउंड के बारे में बताता है, उसको हम कहते हैं ओनोमेटोपिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, द डोर क्रीक्ड, दरवाजे से चिड़चिड़ाहट की आवाज आई। द हॉर्न बीप्ड, यानी हॉर्न के बजने की आवाज आई। हिज टीथ चैटर्ड, दांतों के बजने की आवाज। वेजिटेबल सिजल्ड, सिजल कहते हैं जब कोई चीज किसी पैन के अंदर पक रही होती है और आप जो हैं दूर खड़े होकर भी किसी चीज के पकने की आवाज को सुन सकते हैं। दैट साउंड इज कॉल्ड सिजलिंग साउंड। सो ऑल दीज वर्ड्स टेल अबाउट साउंड्स। दरवाजे की आवाज, हॉर्न की आवाज के बारे में बता रहे हैं, दांतों के बजने की आवाज है, सब्जियों की
फ्राइंग पैन के अंदर पकने की आवाज़ है। इसके अलावा हम जब बहुत सारे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स के लिए, द लायन रोड, द कैट म्यू, द काउ मू, द माउस स्क्वीक। तो ये जो जानवरों की आवाज़ें हैं, मुख्तलिफ जानवरों के लिए जो डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होते हैं उनकी साउंड से रिलेटेड, इन सब आवाज़ों को हम जो हैं एक कैटेगरी के अंदर लाते हैं और उसे कहते हैं ऑनोमेटोपिया। आई होप यू अंडरस्टैंड।